गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल एम के मैथ्स क्लासेस। जैसे कि हमने आपको पहले भी कुछ वीडियो बना करके आपके लिए डाली हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आज का हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हमारा जो नया टॉपिक है आज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के अंदर हम बहुत सी फिगर के बारे में बात करेंगे जो फिगर हम अपने घरों में रोज़ाना देखते हैं और उनको यूज भी करते हैं। तो उस पे ही उन फिगर के ऊपर ही कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनके द्वारा बच्चों को आसानी से क्वेश्चन निकालने में मदद मिलती है। तो आइए चलो उन पर बात करते हैं। और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी क्वेश्चन इस टाइप के कोई आते हैं तो इन फॉर्मूले के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से आप उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आइए चलो उन फॉर्मूलों को शुरू करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसी फिगर है जो हम अपने घरों में देखते हैं। जैसे आपका बॉक्स हो गया, आपके डबल बेड हो गए। तो ये प्रकार की जो इस टाइप जो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं ये हमारे क्यूबॉइड के जैसी होती हैं जिन्हें हम रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। क्यूबॉइड का हिंदी में जो नाम है वो घनाभ है। इसको हम रेक्टेंगुलर सॉलिड भी बोलते हैं। इंग्लिश में जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो इसको क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो घनाभ के नाम से। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आओ देखते हैं। नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। तो ये होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, यानी कि L का मतलब हो गया हमारे पास लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसकी हेल्प से हम किसी भी क्यूबॉइड क्यूबिकल कोई फिगर होगी उसका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। नंबर 2 CS, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है हमारे पास 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 2 बाहर L प्लस बी इंटू एच। थर्ड हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है हमारा 2 बाहर L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यानी कि 2 बाहर लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। थर्ड लास्ट हमारा इसका फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड, ये इसको हम डायगोनली बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण। तो विकर्ण हम निकालते हैं अंडर रूट के अंदर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L हमारे पास होती है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इस फिगर की जो इस हमारे पास जो ये एक आकृति है जिसको हम क्यूबॉइड बोल रहे हैं या यानी कि घनाभ बोल रहे हैं, तो इसके 6 फेस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेस जो होते हैं इसके 6 होते हैं। नंबर 2 हमारे पास होता है क्यूब। क्यूब मतलब घन। ये एक ऐसी आकृति जिसको बच्चे भी इसकी आकृति के जैसे एक हमारे पास एक डाइस होता है जिसे बोलते हैं पासा हिंदी में, जिसके द्वारा बच्चे लूडो भी खेलते हैं। तो वो डाइस जो हमारा होता है वो क्यूब के जैसा ही होता है, क्यूब ही मान सकते हैं इसको हम, यानी घन, इसको बोलते हैं घन। तो इसकी घन की जो सारी भुजाएं होती हैं वो सभी बराबर होती हैं, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके कुछ फॉर्मूले इसी टाइप से निकालेंगे हम। अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना हो, यानी कि घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो भी होता है ऐसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई हमारे पास L होती है, चौड़ाई B होती है, ऊंचाई हमारे पास H होती है, यानी कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी भुजाएं बराबर है, यानी कि लंबाई भी इसकी A ही होगी, चौड़ाई भी A होगी और H भी A ही होगी। हमने इसको माना, वो चेंज होती रहेगी, कभी 4 कभी 5 कभी 6, सारी साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए हमने उसको साइड को A बोल दिया। तो A गुना A गुना A। अब जब हम किसी भी ऐसी संख्या की गुणा करते हैं जिसका बेस, यानी कि जो संख्या समान हो और उनके आधार, मतलब उसको बोलते हैं आधार, यानी बेस जब इक्वल होते हैं और उन संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी घात यानी कि पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर A की पावर 1, यहाँ पर भी A की पावर 1 और यहाँ पर भी A की पावर 1, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 A की पावर 3, यानी कि हमारे पास साइड का क्यूब हुआ। इसको हम साइड बोल सकते हैं या हिंदी में बोल सकते हैं उसको भुजा। तो यानी कि भुजा का क्यूब, इसको बोलते हैं हम घन का आयतन। तो घन का आयतन हमेशा जब भी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जब भी निकाल लेंगे तो वो हमारे पास साइड का क्यूब आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो वही फॉर्मूला फिर जैसे पहले था, 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 2 L प्लस बी इंटू एच।
एल और बी हम देखते हैं हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट सब इक्वल है, इसलिए एल की जगह भी ए आएगा और बी की जगह भी, विड्थ की जगह भी ए ही आएगा और गुना एच की जगह भी ए ही आएगा। इसका मतलब ए प्लस ए, अंदर 2a हो गया, बाहर a, 2 2 जा 4, बाहर निकाल दिया और ये हमारे पास a बचा, a की मल्टीप्लाई a के साथ की 4a² बन गई, क्योंकि बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगी। 4 बाहर रखा, a को हमने साइड माना था तो साइड का स्क्वायर बन सकता है, या फिर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यानी कि हमारे पास जो, जब भी हम कभी किसी घन का कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं तो वो हमारा 4 इंटू साइड का स्क्वायर आएगा, यानी कि 4 गुना भुजा का स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 2 बाहर, एल इंटू बी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई प्लस बी इंटू एच, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि एच इंटू एल। ये हमारे पास देखो 2 बाहर, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे 2 बाहर, ए लंबाई गुना चौड़ाई, वो भी हमारे पास ए थी, ये भी ए थी, तो ए इंटू ए प्लस ऐसे ही चौड़ाई गुना ऊंचाई ए प्लस ए इंटू ए प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, यानी कि ए इंटू ए। तो हमारे पास ए इंटू ए का मतलब क्या होगा, बेस सेम है तो इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर प्लस ये भी ए स्क्वायर, तीनों जोड़ देंगे यानी कि प्लस करेंगे तीनों को, तो ए प्लस ए तो 3a का स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो 3 2 जा 6, 6a का स्क्वायर, यानी कि साइड 6 इंटू साइड का स्क्वायर जो होगा वो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। लास्ट हमारा समय बचा घन का विकर्ण, यानी डायगोनल या लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ एनी रोड, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मैं दोनों चीज़ें ऐसे बोल रहा हूँ कि हिंदी वालों को समझ में आ जाए और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए समझ में भी आ जाए। हिंदी वाले लंबाई बोलते हैं, इंग्लिश वाले लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं इसको हिंदी वाले, और ब्रिथ बोलते हैं, ब्रिथ या विड्थ जो होती है वो आपकी सीबीएसई स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं। एच मतलब हाइट, तो ए का स्क्वायर वो भी ए थी, बी भी हमारी ए थी और ये भी ए तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हमारा ऐसे चलता रहेगा, वर्गमूल बोलते हैं हिंदी में इसको। तो एक स्क्वायर हमारे पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 प्लस 2 प्लस 1 3 हो गए, तो 3a का स्क्वायर हो गया। हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल अलग अलग करते हैं, तो रूट 3 का स्क्वायर अलग आ जाएगा और a का स्क्वायर अलग बन जाएगा। 3 की ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इसको वर्गमूल बना के 3 आ जाए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, जब भी रूट होता है स्क्वायर रूट इसका मतलब होता है पावर 1/2, तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर को पावर हाफ की इसकी, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 1 जा 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास ए बचा, इसीलिए रूट 3 इंटू ए। तो मैंने कहा ए हमारे पास साइड थी तो रूट 3 इंटू साइड, यानी कि रूट 3 गुना भुजा भी कह सकते हैं या फिर रूट 3 इंटू साइड भी कह सकते हैं, ये तब लगेगा तब हम इसका विकर्ण निकालेंगे, यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब। जब हम किसी भी घन का विकर्ण निकालते हैं तो इसको लिखते हैं रूट 3 इंटू भुजा, जो आपके पास भुजा दी होगी, जो साइड दी होगी उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 3 पर सिलेंडर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको बेलन। तो सिलेंडर की आकृति आपने देखी होगी अपने घरों में भी, जैसे हमारा कोई तेल का ड्रम होता है या गैस सिलेंडर हमारा होता है, और बहुत सारी बेलन हमारा होता है, गिलास भी हमारा इस टाइप का ही है, तो बहुत सारी आकृतियाँ आप अपने घरों में देखते हैं जो बेलन के जैसी होती हैं। तो ये हमारी हाइट होती है, इसको हम एच बोलते हैं, और इसके अंदर हमारा जो इसका सरफेस एरिया जो होता है वो सर्कुलर टाइप का होता है, तो इसकी हमने यहाँ पर निकाली रेडियस, रेडियस को बोलते हैं आर। नंबर 1, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार जो हमारे पास है वो सर्कुलर टाइप का है, यानी कि वृत्त के जैसा है, इसलिए उसका क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ बेस। नंबर 2, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया, वो हमारा होता है 2πRh। 2πr हमारा होता है इसका जो सर्कमफ्रेंस होती है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पैरामीटर इंटू हाइट भी बोलते हैं इसको हम। तो इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का तो हमें से 2πRh आएगा। तो नंबर याद रखना आप, नंबर 1 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और CS कर्व सरफेस एरिया 2πRh, और तीसरा होता है हमारे पास बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर हमारे पास आयतन कैसे निकालते हैं हम, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल का हमारे पास कितना था पाई आर स्क्वायर, और उसी गुणा एच से हमने कर दी, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बना।
तो ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन जो निकालेंगे जिस फॉर्मूले से हम वहाँ पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। आपके पास आर दिया होगा और एच दिया होगी, तो फिर हम निकाल सकते हैं इससे। लास्ट फॉर्मूला इसका है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि 2πr/h जो कर्व सरफेस एरिया हमारे पास होता है ये हो गया। और इसमें आप देख रहे हो एक ढक्कन आपका टाइप का सर्कुलर टाइप का ऊपर है, वो नीचे है, तो दो बेस हमारे पास कैसे हो गए, वृत्ताकार दो बेस हो गए हैं, यानी कि सर्कुलर टाइप के टू हमारे पास बेस है। तो उसका एरिया एक का होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो दो के हो जाएंगे 2πr², ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो एक ये और एक ये कितना हो गया 2πr²। तो इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमारे पास कितना है 2πr/h प्लस आर बचा यहाँ से हमारे पास। तो ये हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यानी प्रयोग करेंगे इसका, 2πr बाहर h प्लस आर अंदर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नंबर 4 स्पेयर, यानी कि गोला, जो बच्चे गेंद खेलते हैं और आपके पेपर वेट भी होता है, देखा होगा आपने, बॉल भी देखी होगी, तो ये सब क्या हमारी होती हैं, ये स्पेयर टाइप की होती हैं, गोला कहते हैं इसको हम। तो नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ स्पेयर जो होता है, यानी गोले का आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ऐसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो एक ही होता है 4πr²। नेक्स्ट नंबर 5 हमारा होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। अगर मैं गोले को बीच से काट दूं तो आपके पास ऐसा दिखाई देगा, और मैं बॉल को बीच से काटता हूं तो इसको ऐसे दिखाई देगी। तो आर हमारा रेडियस हो गया। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता था कि जो आयतन जो था गोले का जो आयतन था वो 4/3 था, तो हमारे पास हमने क्या किया उसको आधा कर दिया, तो वॉल्यूम भी आपका आधा हो जाएगा, यानी कि जहाँ 4 था वहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे उसको, 2 2 2 4, तो 2/3πr³। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3πr³, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको अर्धगोले का आयतन। तो जब भी अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम 2/3πr³। नंबर 2 बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बेस इसका कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, सर्कल के जैसा है, इसलिए सर्कल का बेस का एरिया क्या होता है πr², वो आपको पता ही है। नंबर 3 टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल जब टोटल की बात करता है तो क्या आएगा 2πr² क्या होता है इसका सरफेस एरिया होता है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 2πr² होगा, क्योंकि स्फीयर का जो था सरफेस एरिया वो 4πr² था, इसलिए इसको हमने हाफ कर दिया तो 2πr² बन गया। और इसके अंदर ऊपर का सर्कल जो है हमारा बना हुआ है उसका एरिया क्या हो गया πr², तो दोनों को जोड़ देंगे तब टोटल निकल के हमारे पास कितना बनता है 3πr²। तो जब भी आपके पास कभी भी हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो आप 3πr² रखेंगे, और कट सरफेस एरिया इसका 2πr² होता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जो वो है हमारे पास 6 नंबर कोन। कोन को बोलते हैं हिंदी में शंकु। शंकु की बात हम करते हैं, जैसे आप बच्चे जन्मदिन पर टोपियाँ ओढ़ते हैं या फिर सॉफ्टी आइसक्रीम खाते हैं तो वो इस टाइप की फिगर होती है, तो उसके जैसा ही हमारे पास है। तो इसको हम बोलते हैं एच जो सीधा दिखाई दे रहा है हाइट, और ये होती है एल हमारे पास, इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट यानी कि तिरछी ऊंचाई, और आर हमारे पास हो गया रेडियस। तो इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो जिस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम निकालेंगे उसको हम उसके बारे में हम बताते हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3πr²h ये होता है। πr² जो हमारे पास है वो इसका सर्कुलर टाइप का जो वृत्ताकार इसका क्षेत्रफल है आधार का, तो आधार इसका सर्कल के जैसा है, इसलिए 1/3πr²h शंकु का आयतन ये होगा। नंबर 2 CSA ऑफ कोन, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl, इसका πrl से निकाल सकते हैं इसको हम। और थर्ड हमारे पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो होता है हमारे पास πrl। πrl हमारे पास जो है वो है कर्व सरफेस एरिया हमें पता था, और इसके अंदर हमने इस आधार के क्षेत्रफल को जोड़ दिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास बन जाता है ये πrl प्लस πr², या हम πr कॉमन ले सकते हैं तो l प्लस r हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ देखते हो आप इन ट्रायंगल ए ओ बी। अब इसमें ट्रायंगल की बात करते हैं तो हमारे पास ये रेड ट्रायंगल है, तो इस रेड ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कभी कभी आपके पास होगा कि एल दे दिया एच दे दिया आर नहीं देगा तो आर निकाल सकते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास आर दे दी एल दे दी एच नहीं होगी तो एच भी निकाल सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं
पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं उसके अंदर। यानी कि हमारे पास जो है ट्रायंगल है, ये एक राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर एल हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, और एच हमारे पास जो है ये एडजेसेंट साइड होती है, यानी जिसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं अपने हिसाब से, और आर हमारे पास बेस हो गया। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि एल स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से आएगी। अगर मुझे इसमें से एल निकालना हो तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे ही अगर आर स्क्वायर में निकालता हूँ तो ये एच स्क्वायर इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी आर निकल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं एच निकालता हूँ तो एच स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे और ये आर स्क्वायर माइनस में चले जाएगा। ऐसे एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि एच की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इस प्रकार आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करें, और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी जो मैथमेटिक्स में जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूले होंगे, वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। तो इसी शुभकामना के साथ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।